Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Grow 26. I hope all of you are doing great. In today's video, we are going to talk about the phrasal verb. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी phrasal verb करा है और इसमें भी हम phrasal verb लेकर आए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आप कहेंगे मैम सब में ये बोलती है, क्योंकि यही बात इंपॉर्टेंट और यूजफुल और इंटरेस्टिंग है कि हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब, जो हमारे सभी एग्जाम्स में ज्यादातर आता है। आप 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास में देख ले, आप फ्रेजल वर्ब पे हमारे डेली यूज में भी, हमारे कन्वर्सेशन में यूज होता है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस, तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज डैश अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम क्या कहते हैं, सेटअप। उसने अपना नया बिजनेस सेटअप करा है। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या होगी इसकी, सेट आउट होगी, सेट डाउन होगी, या सेट अप होगी, या सेट इन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बहुत कॉमन सा है, सेटअप। सेटअप इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस ब्लैंक। ही हैज डैश अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, क्या है, सेटअप। उसने अपना नया सेटअप करा है बिजनेस। तो उसका क्या मतलब होता है, सेटअप का मीन्स क्या होता है, टू ब्रिंग और टू पुट इनटू, के कोई चीज ब्रिंग, फिर से कोई स्टार्ट करना, कोई चीज ब्रिंग लाना या करना, या पुट टू पुट इनटू, के पुट इनटू प्लेस, के किसी प्लेस पर रखना। सेटअप, इसे यहाँ पर सेटअप कर दे। कोई चीज आप नया अपना घर में किसी में गए हैं तो आप क्या कहेंगे, इस चीज को यहाँ पर सेटअप कर दे। तो क्या है, टू पुट इनटू अ प्लेस और टू ब्रिंग। सेटअप मीन्स होता है टू पुट इनटू अ प्लेस और टू ब्रिंग। अब चलते हैं सेकंड के साइड। द स्ट्राइक वॉज डैश आफ्टर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मीन्स होता है कि डिस्कशन और टॉक के बाद। स्ट्राइक क्या हो गई है, आफ्टर नेगोशिएशन, डिस्कशन के बाद क्या हो गई है, वो कॉल्ड ऑफ हो गई है। कॉल्ड ऑफ हो गई है, कॉल्ड ऑफ हो गई है, टेकिंग ऑफ हो गई है, कट ऑफ हो गई है, या कट ऑफ अप हो गई है। कॉल्ड ऑफ मीन्स होता है स्टॉप और अनाउंस समथिंग, टू डिसाइड और अनाउंस, टू स्टॉप समथिंग, के किसी चीज को डिसाइड करना और उसे अनाउंस करना कि ये चीज बंद कर दो। तो वो क्या होता है, कोल्ड ऑफ होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा कोल्ड ऑफ। द स्ट्राइक वॉज कोल्ड ऑफ आफ्टर अ नेगोशिएशन। कोल्ड ऑफ मीन्स होता है कि उसको स्टॉप कर देना, अनाउंस समथिंग टू बी स्टॉप, स्टॉप समथिंग, अनाउंस टू स्टॉप समथिंग, के किसी चीज को अनाउंस कर देना कि वो अब बंद कर दी जाए। तो स्ट्राइक को क्या था, ये अनाउंस कर दिया था कि अब उसे बंद कर दें डिस्कशन के बाद और आफ्टर अ टॉक के बाद। अब चलते हैं थर्ड के साइड। द एनिमी डैश आर्म्स। एनिमी क्या करते हैं, वो क्या कर देते हैं, हाँ, आर्म्स को लेट डाउन कर देते हैं, ले डाउन कर देते हैं। तो मीन्स ले डाउन मीन्स क्या होता है कि सरेंडर कर देना। लेट इन भी नहीं होता इसका आंसर, लेट अप भी नहीं है करेक्ट ऑप्शन, ले ऑफ भी नहीं है, लेट डाउन है। लेट डाउन मीन्स सरेंडर कर देना। तो सरेंडर आर्म्स, एनिमी दुश्मनों ने क्या था, अपने आप को ले डाउन कर दिया था। कहते नहीं है कि आप लेट डाउन हो जाए, कि अपने हथियार फेंक कर और नीचे लेट जाए हाथ आगे कर, तो उसे क्या कहते हैं, हम सरेंडर कर देना। अब चलते हैं फोर्थ की साइड। राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू डैश एक्सपेंडिचर, के बढ़ते हुए रेट क्या कर रहे हैं, पीपल को ये करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या, अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने में। तो रिड्यूस का मीनिंग हमें यहाँ देखते हैं, हमें कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही बैठता है। रिड्यूस एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चे को कम करने पे हमें बढ़ते हुए प्राइस फोर्स कर रहे हैं पीपल को। तो इसका क्या होगा, कट ऑफ होगा, कट अप होगा, कट ऑफ होगा, कट डाउन होगा, या कट अक्रॉस होगा। इसका सही ऑप्शन होगा कट डाउन। इसका सही ऑप्शन है कट डाउन। मीन्स होता है कि तो रिड्यूस करना है एक्सपेंडिचर। कट डाउन मीन्स होता है रिड्यूस करना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे रिड्यूस से ही मीनिंग है कि एक्सपेंडिचर को हमारे को रिड्यूस करें, अपने खर्चे को कम करें। तो कट डाउन मीन्स होता है टू रिड्यूस। अब चलते हैं फिफ्थ की साइड। प्लीज डैश द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, कि जब लाइट चली जाती है तो हम क्या है, कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल को लाइट आने पे हमें बुझा देना चाहिए, वरना ट्रेजेडी होने का डर रहता है। उससे मुझे अपनी एक ट्रेजेडी याद आ रही है कि एक बार हमारी भाभी वो कैंडल बुझाना भूल गई, तो पूरे उनके कर्टन में आग लग गई और कर्टन से पूरी लीड जल गई और लीड से पूरी लाइट सब डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब पूरी पावर चली गई थी रूम की लाइट की। तो इसलिए हमेशा कैंडल जहाँ भी रखें आप, उससे नीचे आपकी वो जलते जलते नीचे पहुंच जाएगी, उससे वो कवर तक पहुंच जाएगी और कवर में फायर आग लगकर कहीं भी वो जा सकती है, कुछ भी जल सकता है। तो इसलिए हमेशा अपनी उस लाइट को बंद करें। हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन, वो सब हो गया डिस्कस बाद में। पुट प्लीज डैश द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, कि जब लाइट आ जाए तो कैंडल को क्या कर देना, बुझा देना। तो यहाँ पर एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग, मतलब बुझाने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसमें हम फ्रेजल वर्ब में क्या यूज करेंगे, कट ऑफ यूज करेंगे, कट ऑफ अप यूज करेंगे, कट डाउन करेंगे, कट फोर्थ करेंगे। तो कट ऑफ यहाँ पर इसका ऑप्शन में पुट आउट होगा, पुट अप होगा,
सही ऑप्शन पुट फोर्थ होगा या पुट डाउन होगा? पुट डाउन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पुट डाउन का मीन्स होता है कि बुझाना, एक्सटिंग्विश द समथिंग दैट इज बर्निंग, जो जल रहा है उसको बुझाने को हम क्या कहते हैं? पुट डाउन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पुट डाउन। प्लीज पुट डाउन द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, कि जब लाइट फिर से आ जाए तो आप उसको, पावर रिस्टोर हो जाए तो आप उसको पुट डाउन कर देना कैंडल को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हुआ? पुट डाउन। अब चलते हैं 6 की साइड। टुडेज मीटिंग हैज बीन डैश, आज की मीटिंग क्या हुई? हैज बीन डैश क्या हुई? कैंसिल हो गई या फिर वो पोस्टपोन्ड होगी। तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? पुट अप करेंगे, कॉल्ड अप करेंगे, कॉल्ड आउट करेंगे, कॉल्ड इन या कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ इट मीन्स होता है कि कैंसिल हो जाना या पोस्टपोन्ड। कॉल ऑफ मीन्स होता है कि पोस्टपोन्ड हो जाना या फिर कैंसिल होना जाना। तो मीटिंग आज क्या होगी? आज कैंसिल हो गई है, मीन्स कॉल्ड ऑफ हो गई है। द 7th की साइड चलते हैं। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डैश देयर असाइनमेंट बाय मंडे, कि स्टूडेंट को क्या है? अपना सबमिट करना है असाइनमेंट मंडे तक। कब तक? क्या टाइम डेट मिली है? मंडे तक। तो हम असाइनमेंट को क्या, उसे वहां पर असाइनमेंट को सबमिट करने को हम क्या कहेंगे? किसी चीज को सबमिट करना क्या होता है? हैंड आउट होता है, हैंड अप होता है, हैंड ऑन होता है या हैंड इन होता है? हैंड इन होता है इज द करेक्ट ऑप्शन, कि आप मुझे हैंड इन करा देना अपने असाइनमेंट ऑन मंडे। अब चलते हैं 8th की साइड। इट इजंट इजी टू डैश चिल्ड्रन नाउअडेज, ये बहुत मुश्किल है कि आजकल के दिनों में कि बच्चों को, अपनों को, इजंट इजी टू चिल्ड्रन नाउअडेज, कि उनको क्या करना? उनको केयर करना, उनको उनका ब्रिंग अप करना क्या है? बहुत मुश्किल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप देखते हैं, स्पीक अप होगा, ये डील अप होगा, या केयर अप होगा, या ब्रिंग अप होगा? बताइए क्या होगा? इससे कोई सही नहीं बता पाएगा। नो वन इज आंसर द करेक्ट, गिविंग द आंसर करेक्ट। इसका होगा ब्रिंग अप। नाउअडेज इट इजंट इजी टू चिल्ड्रन नाउअडेज ब्रिंग अप, ब्रिंग अप होगा इसका सही आंसर, कि आजकल के दिनों में अपने बच्चों को ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? टेक केयर ऑफ और एन एजुकेट ऑफ, एजुकेट देम, उन्हें क्या, उनकी टेक केयर करना, उन्हें एजुकेट करना, वो बहुत इजंट इजी वर्क नहीं है ये। इट इजंट इजी टू चिल्ड्रन नाउअडेज टू ब्रिंग अप, मतलब उनकी टेक केयर करना और उनको एजुकेट करना ये कोई आसान काम नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, डाउनलोड कीजिए और बार बार देखिए, क्योंकि बार बार करने से, हमारा प्रैक्टिस करने से जो ना, हमारी हमेशा वो चीज़ हमारी ज़्यादा याद रहती है और अच्छी होती है और फ्लुएंट होती है। हमेशा प्रैक्टिस अलोन कैन गिव यू परफेक्शन। एक प्रैक्टिस और हार्ड वर्क है और डेडिकेशन और परसेवरेंस ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएंगे, अपने सक्सेस तक, और उसके बिना कभी भी शॉर्टकट में कोई सक्सेस नहीं होती है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन एनीथिंग, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू वांट फ्लुएंसी इन योर इंग्लिश, और यू वांट एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, सभी एग्जाम्स में आपको क्या है, ये 4-5 चीज़ के बिना शॉर्टकट कोई नहीं है। हमेशा प्रैक्टिस से और डेडिकेशन से और हार्ड वर्क से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उसका ही फल ज़्यादा मीठा होता है। आपने हमेशा देखा होगा, जो मेहनत करते हैं उसमें ज़्यादा खुशी होती है किसी चीज़ को, अगर हम उससे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब उसे करने में, जो हमें आसानी से मिल जाती है उससे ज़्यादा, उसमें हमें उसकी कीमत नहीं पता होती है। जो चीज़ में हम मेहनत करते हैं उसकी हमें कीमत पता चलती है कि हाँ, इसमें कितना टाइम, कितनी हमारी एनर्जी और कितना हमारा स्ट्रेंथ लगी है। तो इसलिए हमेशा सब चीज़ की, जो भी आप मेरी वीडियो देखें, हमेशा 2-3 बार देखें, डाउनलोड करें, स्क्रीनशॉट लें और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है आपके लिए। और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे, अभी हमारी पूरी सीरीज चलेगी, अभी मैं और कराऊंगी फ्रेजल वर्ब, आपको आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके कोई भी फ्रेजल वर्ब छूटे नहीं। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए या आपको लिखे हुए में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।